हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है जो 2023 में एग्जाम हुआ था ना। 10 दिसंबर 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ था जीडी का। समझे। टोटल 76 शिफ्ट में जीडी का एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 5 शिफ्ट करवा चुके हैं। छठा शिफ्ट है। 11 जनवरी का सेकंड शिफ्ट। ठीक है। मेरे साथ लगे रहेगा, आपको 76 शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है। और इसका जो भी प्रैक्टिस रहेगा, इसका लिंक जो और पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है। और बाकी जो वीडियो देखिएगा तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वीडियो का लिंक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक कंपनी 3 प्रकार की कार्मिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 15% है। ठीक है। द्वितीय ऑफर 20% और 10% है। तीसरी ऑफर 15% और 15% है। तो कौन सी और ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर सबसे अधिक है? सबसे अधिक ऑफर्स कौन सा अधिक होगा, जिसमें छूट सबसे ज्यादा मिलेगा? देखिए कि तीनों छूट में सबसे अच्छा छूट कौन सा है। 25% है। अब प्लस -25, अब -25, 5। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको पता है ना, प्रतिशत जब दो तरह का छूट रहे, या छूट या कुछ भी दो तरह का प्रतिशत है और उसको एक करना हो तो क्या सूत्र होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यही होता है। ठीक है। अभी कर दिए। अब प्लस हो गया। 25 × 5 कर दीजिए, अब बटे 100 हो जाएगा। ये 4 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा। -30 प्लस, इसको भाग दिया तो 1.5 1.25 होगा। ठीक है। कितना हो गया? 28.75 हो गया। ये पहला छूट क्या है? 28.75। दूसरा छूट देखिए, दूसरा छूट क्या बोला? 20%, 10%, 20 हो गया। तो 20 - 20 -10, माइनस इसलिए देना क्यों, छूट दिया जा रहा है। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 20 × 10 बटे 100, ये हो गया। दोनों कट गया। अभी कितना हो गया? -28, मतलब इसमें छूट कितना मिला? 28% मिला। इसमें भी माइनस ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस मतलब छूट का निशान है। ठीक है। अब बताइए, 28%, फिर 28.75 हो गया। दूसरा क्या है? 15 + 15, 15 -15, अब 15 प्लस 15 × 15 बटे 100। ठीक है। तो ये 30 हो गया। प्लस ये 225 बटे 100, तो क्या आ गया? -30 और प्लस 2.25। ठीक है। कितना हो गया? 27 हो जाएगा, और 27.75, ये भी माइनस आएगा। ठीक है। अब माइनस आया तो सबसे ज्यादा अच्छा छूट कौन, सबसे अच्छा ऑफर कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगा? तो सबसे ज्यादा छूट देखिए, ये 28.75 है, ये 27.75 है, और ये 28 है। तो सबसे बड़ा छूट को ये मिल रहा है, 28.75। तो 28.75 किसका है? पहला का है। 25 और 5, तो प्रथम ऑफर देख रहे हैं, प्रथम ऑफर है। अगले नंबर, ये देखिए क्या दिया हुआ है। एक एक काम को 72 दिन में, बी 90 दिन में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय, दिन ज्ञात करें। ठीक है। अब बताइए, ए जो है को काम को कितना दिन में? 72 दिन में करता है, दिन में कर रहा है। और बी को काम को 90 दिन में कर रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए। इन दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो 360 होगा। और 360 जो आएगा टोटल वर्क आएगा। ठीक है। तो 72 × 5 360, 90 दूनी 100, 90 को 4 से 936, 4 होगा। अब 4 होगा, कहने का मतलब टोटल काम 360 है, जिसमें ए एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है। अब क्या बोला? 30 दिन तक करना है, 30 दिन तक एक साथ काम किया। तो बताइए, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 4 और 5 9 हो गया। एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम किया। और काम कितना दिन का बोल रहा है? कितना दिन का बोल रहा है? 20 दिन का, 30 दिन का। ठीक है। 30 दिन कर दीजिए, तो 9 × 30 कितना हो जाएगा? 9×3 = 70, 270। मतलब दोनों जो है 30 दिन में 270 काम कर दिया। टोटल काम कितना था? 360। तो घटा के शेष कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? 360 और -270, 0 9, 90 काम शेष बच गया। ठीक है। और 90 काम जो बच गया वो कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा। तो ए के लिए टाइम क्या होगा? ए के लिए टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब जितना काम है उसका, उसके बटे उसका क्षमता जो करेगा। तो काम 90 है, क्षमता कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का क्षमता देख रहे हैं क्या है? 5 है। 5 से भागा दे दीजिए, 18×5 = 90, 18 आ जाएगा। मतलब ए जो है बाकी काम जो बचा है वो 18 दिन में पूरा कर देगा। 18 दिन। अगले नंबर,
ये देखिए क्या बोला है, 16, 8, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या। तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 16, 20 और 32। इसका एलसीएम करने के लिए अब देखिए इसका एलसीएम पता है क्या हो जाएगा। इसका एलसीएम आपको जाके हो जाएगा 32 पे उन्होंने कीजिए 64, 96, 96 सब में है, नहीं 96 नहीं, तो 128, 128 से अब देखिए 20 से निकलेगा 160। इसका जो एलसीएम होगा वो 160 होगा। क्यों 160 होगा? क्योंकि टोटल संख्या, टोटल जो है इस एलसीएम जो 160 से टोटल संख्या कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में 8 कटेगा, 16 आपको जाके 10 बार में कटेगा, 20 आपका 8 बार में कटेगा और 32 आपका 5 बार में कटेगा। अगले नंबर देखते हैं। ये 160 हो गया। अगले नंबर ये देखिए, ये तो फिक्स है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट के काम में गुना का काम होगा पहले, तो 16 हो गया, 16 माइनस 24 माइनस 2। ठीक है, 16 माइनस 26 बराबर -10, -10 आया। और ये देखिए 40 लिखा हुआ है, -20 -14। ठीक है, और ये माइनस है क्वेश्चन में। ठीक है, और माइनस क्वेश्चन में के आंसर का जो आ रहा है वो भी माइनस में है। ठीक है, तो 40 हो जाएगा और -20 माइनस, अभी दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब 24 हो जाएगा, तो अब बताइए ये कितना अब घटेगा, उल्टा घट जाएगा, उल्टा घटेगा तो इसमें भी माइनस आएगा, तो माइनस होगा, तो माइनस में मिलकर कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 30, 40 और 4 44 हो जाएगा, 44। अगले नंबर, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थित पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 रुपया 3820 हो गई। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत कमी आई, ये पूछ रहा है कितना कमी आया। ये देख लीजिए पहले कितना था, 5640 था और घट के कितना आ गया 3820। 3820 हो गया तो 0, 2, 8, 1820 हो गया। अब 1820 हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कमी कितना है, प्रतिशत कमी निकालना है तो कमी निकालना होगा, कमी गुना 100। किससे कमी हुआ है भाई, 5640 से कमी हुआ है, तो ये दोनों काट दीजिए। अब कितना उन्हें खाएगा देखे तो, 18 या 54, 3 बार में नहीं खाएगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 3 से खिलाइए, 3 से खिलाइए खा जाएगा देखिए तो, 26, 24, हाँ खा जाएगा 3 से। ये नहीं खाएगा, ऊपर वाला नहीं खाएगा, 3 से नहीं खाएगा, उतना माथा पच्ची क्या करना, पहले 2 से खिला के देख लीजिए, 28 दूनी 56। ठीक है, ये 2 हो गया 91। ठीक है, अब कितना उन्हें खाएगा देखिए तो, अब नहीं खा रहा, छोड़ दीजिए, 91 लिखा हुआ है, अब भाग दे दीजिए कितना है 282 से, 3 बार में खाएगा, 2 तिया 600 और 82 तिया 82 गुना 3, 6, अच्छा 24, 246। ठीक है, तो 6 2 800, 846, ये 4 बच गया, यहाँ 6 बच गया, 64 हो गया। ठीक है, 64 हो गया। अब बताइए कितना बच गया, ये 0 हो जाएगा 640। अब ये 4 हो गया और ये बच गया 0। हाँ ठीक है, अब अब बताइए 640 आया कितना में खाएगा, अब 3 बार में जाके 800 खाया, तो 2 बार में खिलाइए, 2 बार में कितना, 2 दूनी 400 हो जाएगा और 82 दूनी 164, 4 दून 600, मतलब ये कितना, ये 3 बार में खाया, 2 बार में खिलाइए, 2 दू 400 हो गया और 164 कितना हो जाएगा 564, ये 6 बच गया, और ये 13 13, ये 76 बच गया। ठीक है, 76 बच गया, तो अब देख लीजिए 32 आ गया, 32 तो लगभग में आ रहा दिख रहा है, अब इसको भाग दे दीजिए, 32 यार ये हो गया। अब कितना बार में खाएगा, अब 3 बार में खाया, 4 बार में खाएगा, 3 बार में खाएगा नहीं, क्योंकि 846 कट रहा है और ये 700 ही है, तो 4 बार में 2 बार में खिलाइए, ये 2 आ गया, तो देखिए आ ही रहा है, उतना सोचना क्या है। अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, अब बताइए कोई संख्या x 100 है। ठीक है, 30% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
130 हो जाएगा। अब फिर बोलेगा उसमें 30% का वृद्धि, 30% का वृद्धि मतलब 130/100, ये दोनों काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 169 हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको पुनः उस संख्या पे जाना है जो संख्या पहले था, पुनः प्राप्ति के लिए। तो ये संख्या कितना बढ़ी, मूल संख्या के प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना होगा। कम कितना है ये देखिए, 59 है कम, 69, 69 कम है, प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत कमी निकालिए। कमी गुना 100, किससे कमी है भाई, 169 से। देख लीजिए भाग देखिए, 169 और 6900 कितना बार खाएगा, 17×51, 17×4 = 68, 4 बार में खाएगा। लेकिन 936 6 में गिरा 3, अच्छा 24×3 = 27, 7 में गिरा 2, 4×2 = 6, 676, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, 140 हो गया। अब नहीं खाएगा, इसका मतलब ये 4 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 खाएगा तो 40 के लगभग में आ रहा है, 40 को देख लीजिए। ऑप्शन से भी कभी कभी माना जाता है, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 1400 हो जाता है, ठीक है। अब 10 अब देखिए 8 बार खिला रहा है तो 8 ने गुना किया तो ये आ जाएगा, गुना करके दिखा देते हैं। देखिए 169 है, 8 से खिलाइए, 8×9 = 72, 2 में गिरा 7, 8×48 7 7 55, बाकी रहा 5, 8×5 13, 1352 खा रहा है, 1400 है तो खा ही जाएगा। देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 4πr²। ये दिया हुआ है, 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर आर का मान क्या होगा, 14 है, तो 14 × 14 कर दीजिए, 7×2 = 14, 2 और कट गया तो कितना हो गया, नहीं तो 22 चौके 88, और 88 दूनी 88 या गुना, ये 7×7 = 28, सॉरी सॉरी, 14×2 = 28, 38 64 में गया 6, 64 अच्छे 70, और 16 में गिरा 1, 16 1 17, 4 6 14, 24 64, 24 64। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, और वाई बराबर 8 है और एक्स बराबर 10 है, तो बोला वाई बराबर 36 और एक्स का मान क्या होगा, ये बताइए। अ, अब देखिए वाई के अनुक्रमानुपाती क्या है, एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि वाई बराबर 8 है और ये हो कितना रहा है, ये 10 हो रहा है, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है देखिए, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ, 8 से, देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, 25% बढ़ा है, ठीक है। जब ये y बराबर 36 है, ठीक है, x निकालना है, तो इसका भी आप 25% बढ़ा दीजिए, 125% हो जाएगा, बटे 100 कितना हो जाएगा, 25 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको काटिए 9 बढ़ जाएगा, 9×5 = 45, तो जो x का मान होगा वो 45 होगा। अगले नंबर, बस बाइक से 20% तेज चलती है, ठीक है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक गंतव्य पर पहुंच एक स्थान पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, बाइक की चाल क्या है, 10 बाइक की चाल बोल रहा है, तो पहले देख लीजिए कि बस जो है बाइक से तेज 20% तेज चलती है। अगर बाइक चलती है, बाइक एक्स चलता है, मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो बस चलेगा कितना, एक्स लिख दिए, 20% अधिक है मतलब 120/100, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं दोनों, इतना दिया, समय समान है, ठीक है, और समय समान है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है। अब देख लीजिए दूरी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये चाल है तो दूरी कर दीजिए और समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, और चाल कितना है, एक एक एक्स है और एक 60/x माइनस ये 6x बटे ये आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि
एक ही साथ चलना शुरू करती है तो फिर दूर पर पहुंचती है, तो हालांकि रास्ते में 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। तो 10 स्टेशन पे रुकती है, जिसका चाल अधिक होगा वो स्पीड में पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा। ठीक है, जिसका चाल कम होगा वही नहीं रुका होगा। तो देख लीजिए चाल किसका, ये देखिए एक्स है, तो ये हो जाएगा, और माइनस 60, 5 ऊपर चले जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 6x बराबर 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, समय। अब बताइए 6x हो गया, अब इसको निकालिए, 6 हो गया, 36 हो जाएगा। अब माइनस, ये कट गया, 6 25 हो जाएगा, बराबर 10। ये जो 10 है वो 10 मिनट है, तो घंटा में बदल दीजिए हिसाब से। ठीक है, क्योंकि घंटा में पूछ रहा है, देख रहे हैं चांद। तो अब बताइए, अच्छा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60/6x बराबर 10/60। जीरो जीरो कट गया, सीधा इसको 6 से काट दीजिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 60 है। एक्स बराबर 60 है। अब पूछ क्या रहा है, बाइक की चाल, बाइक बराबर एक्स है। ठीक है, तो ये 60 हो गया। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या है, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए प्रत्येक। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किया है। तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि क्या है। अब बताइए, 10 व्यक्ति, 9 व्यक्ति जो अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किया, तो 9 व्यक्ति में कितना रुपए खर्च किया, 9 व्यक्ति टोटल मिला के 9 × 15, टोटल मिला के 135 रुपए खर्च किया 9 व्यक्ति। अब बोल रहा है कि 10वां व्यक्ति जो है, 10वां व्यक्ति सभी का औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किया। तो मान लेते 10वां, 10वीं जो होगा वो एक्स खर्च किया होगा, तो एक्स हो गया, और माइनस एक, ये 135 9 है, 9 संख्या, 9 लोगों का, व्यक्ति का कुल योग है, प्लस एक्स कर दीजिए, एक्स 10वां व्यक्ति था। ठीक है, हो गया। और औसत करना है तो औसत कर दीजिए, 10 हो जाएगा। और बराबर जो है कितना अधिक है, दे रहा है 9 रुपए दे रहा है, तो 10x हो जाएगा। अब माइनस 135 माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर 10, बराबर 9। ठीक है, बड़े 10 कितना हो जाएगा, 9x माइनस 135 बराबर 90। ठीक है, अब देखा जाए तो इधर 9x, इसको उधर भेजिए 135। ठीक है, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, अब उधर चल जाएगा तो ये 135 जुड़ जाएगा, तो 135 हो गया, ये 65 जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 65 में 70, 225 हो जाएगा। अब खिलाइए, कितना 9 दूनी 18 खाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 4 बज गया, तो 9 × 5 = 45, 25। मतलब जो है, वो जो 10वां व्यक्ति है वो कितना रुपया खर्च किया होगा, 25 रुपया खर्च किया होगा, बाकी लोग 15-15 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है, 10वां व्यक्ति 25 रुपया खर्च कर रहा है, 25 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि खर्च किए गए कुल राशि क्या है। अब कुल राशि निकालना है, तो पहले 135 रुपया खर्च किया था 9 आदमी मिलके, अब प्लस 25 रुपया जोड़ दीजिए, सॉरी 25 रुपया जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 160 रुपया। 160 रुपया हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक कंपनी ऋण पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। ठीक है, कंपनी द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए 2,20,000 रुपए की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के ब्याज, प्रत्येक छमाही प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती है तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा दिया जाता है। ये बोल रहा है कि कोई भी राशि दिया हुआ है 2,20,000 रुपये। ठीक है, 10% का ब्याज है। ठीक है, और समय 2 वर्ष है। ब्याज दो तरह का होता है, एक वार्षिक, एक अर्धवार्षिक। तो बोल रहा है कि अगर हम वार्षिक लेते हैं, ठीक है, तो ब्याज कुछ कम पड़ेगा, अर्धवार्षिक करेंगे तो ब्याज ज्यादा पड़ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर हम वार्षिक लेते हैं तो कितना ब्याज बचा लेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक लेंगे तो ज्यादा पैसा लेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अगर हम वार्षिक ही लेते हैं तो कितना वो बचा लेगा, कितना वो बचा लेगा। ठीक है, पहले देख लीजिए कि वार्षिक के हिसाब से कितना रुपया उसको मिलता है ब्याज। तो पहले देखना होगा ब्याज, मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, ये लिख लीजिए 2240। ठीक है, 1 प्लस, एक बात जान लीजिए, जब भी अगर वार्षिक,
अगर अर्धवार्षिक रहेगा, ठीक है, तो अर्धवार्षिक में दर जो है आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। ये अर्धवार्षिक में होता है सिर्फ, ठीक है, अर्धवार्षिक में होता है। वार्षिक में जैसे दिया हुआ तो दिया वही हुआ, 10/100, ये आपको वार्षिक निकाल रहे हैं, ठीक है, वार्षिक, ये हो जाएगा। और ये अब ये कर दिए, 2 हो गया वर्ष, -1 ब्याज निकालना है तो ये कर दीजिए, ठीक है। ये 22 हो गया तो 4 को 0 काट दीजिए, 11 हो जाएगा। 11/10 पे होल स्क्वायर है और -1 है, तो कितना हो जाएगा 22, ये 4 0, ठीक है। अब 121 हो जाएगा, 121/100 और -1, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये घटा दे तो 21/100 हो जाएगा, इसको इससे काटिए, कट गया। अब 22 × 21, तो 22 × 2 कीजिए, 20 कीजिए, कितना 22 × 2 = 44 हो जाएगा, 44 हो गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। 20 बार में किए तो अब एक बार और कर दीजिए तो 22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। तो गुना करने के बाद 22 × 21 कीजिए तो 462 हो जाएगा, 462 हो गया, ठीक है। और ये डबल जीरो हो गया, ये डबल जीरो, मतलब 46,200 रुपया ब्याज होगा उसका, ठीक है, अगर वार्षिक करता है तो अर्धवार्षिक पे देखते हैं कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक करते हैं ब्याज कितना होगा ये देखना चाहता है, ठीक है। अब देखिए, मूलधन तो वही दिया हुआ है, आपको बोले थे ना दर आपको आधा हो जाएगा, तो दर 10% है, 5% हो जाएगा, 5/100। और समय क्या बोला, दुगना हो जाएगा, दुगना मतलब 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, अब -1, ठीक है। अब 22 हो गया, 4 0, ये काटिए 20 हो जाएगा, 20 एक 21, 21 पे पावर 4, 21 पे पावर 4 का मतलब हो गया 21 × 21 × 21 × 21 4 बार कीजिए, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 है, गुना 441 कर देते हैं, देखते हैं कितना होता है, 1 4 4, ठीक है। नहीं, क्या हो जाता है कभी, 1 4 4 गुना 4, 4 4 16 6 1 16 1 17, ठीक है, 4 और 4 4 16 6 1 16 1 17, ये हो गया, जोड़िए, 1 हो गया, 8 हो गया, और ये 10 और 14 हो गया, और ये 13 14 हो गया, बाकी रहा 1, 8 8 1 9 हो गया, ये हो गया, मतलब 19 44 81। अब देखिए तो क्या हो गया, 19 44 81, ठीक है। अब माइनस इसका कितना 16 हो जाएगा, और ये 4 0 हो जाएगा, अब बटे 16 हो जाएगा, 4 0 करके, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, इसको गुना, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दिए। अब देखिए क्या है, अब गुना 22 हो गया, 4 0 है, अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 44 81 है, ठीक है, घटाइए, 16 हो गया, ये 4 0 है, 1 8 4 4 3, ठीक है, 481 ये हो जाएगा, अब बटे 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया, ठीक है। ये आपका कितना 8 हो जाएगा, और ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से काट रहे थे कितना कटेगा, कटेगा 832 24, 832 रहेगा, फिर 24 हो जाएगा, 8 एक 8 हो जाएगा, तो लगभग कटेगा, मतलब लगभग पॉइंट में आएगा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा पता है, अब इसको मिटा दीजिए। अब देखिए 8 से खिलाइए, खाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 8 के 32 4 हो गया, ठीक है। अब 4 हो गया तो ये 2 उधर चल जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 या 24, 8 का 8, 0 खिलाइए, 10 बच जाएगा, ठीक है। अब 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मतलब एक खिलाएगा, 0.1, तो छोड़ दिए, 0.1 के लगभग में आंसर ला ही देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अंतर बहुत ज्यादा है, 1200 है, 1300 है, 1100 है, 1200 है, मतलब 1300 है और 1100 है, तो अंतर पॉइंट का है, तो आंसर तो आ ही जाएगा ना, तो गुना कीजिए। अब देखिए, अब एक ये कर दिए, अब गुना 11 कर दीजिए, 1 3 4, 1 3 4, 1 हो गया, 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 47 41, 47 41 हो जाएगा, तो इसको अब मिटाइए, आप यहाँ 47 41 लिख दीजिए, 47 41 लिख दिए, एक जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया, ये आपका हो गया अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक के अनुसार ये हो गया, अब वार्षिक के अनुसार ये हो गया,
ये दोनों के बीच में देख लीजिए अंतर कितना दिया हुआ है। अब अंतर देखना है तो एक काम कीजिए, देखिए 47 41 जीरो, 47 41 जीरो हो गया, और क्या 46 200, अंतर देख लीजिए 0 1 2 और 1 1210। अब गौर करने का बात है, इसको मिटाते हैं, ठीक से करते हैं, देखिए इनसे देखिए 1210 के लगभग में है, 1211 आ रहा है। बात तो ये है ना, पॉइंट के पॉइंट वन था तो इतना तो आ ही रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुपाती है, ठीक है। एक द्रव जिसका भार 12 kg है तो उसका आयतन 3 लीटर है, ठीक है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा। अब बताइए, अगर क्या बोला है, द्रव का भार उसके आयतन का अनुपाती है। आयतन का अनुपान, आयतन का अनुपाती कौन सी है, भार, तो भार हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसका भार जो है 12 है, भार 12 है, और आयतन क्या है, 3 है, तो इसका गौर का आयतन का 4 गुना भार है, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ 4 लीटर आयतन है तो इसका भी 4 गुना भार होगा, 4 16, तो इसका भार क्या हो जाएगा, 16। अगले नंबर, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 216 पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दिया जाना चाहिए। बोल रहा है कि 300 रुपये, ये 300 रुपये आया सूची मूल्य है, अंकित मूल्य जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, 20% का छूट है, 20% का छूट मूल्य 80/100 है। और छूट देने के बाद भी कुछ और छूट देंगे तभी 216 आएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो बोल रहा है कि छूट कितना देना होगा, तो 100 माइनस कर दीजिए, 100 में एक्स कर दीजिए छूट, बटे 100 हो जाएगा, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, कट गया ये, ठीक है। 20 180 20 पंजे 100, 5 बार में, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12/5, और 100 माइनस एक्स, ये है बराबर, ये दिया हुआ है। अब देखिए 12 का 12 खिलाइएगा तो कितना बजे, 9 बज जाएगा, 12 का 12 खिलाइए, 9 बज गया, 96 हो गया, बटे 96, ठीक है, 18×5 = 90, 100 माइनस एक्स बराबर 90 है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना, 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ये दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ये होता है घन का विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण जो होता है उसके बराबर क्या दिया हुआ है, रूट में 432 है, रूट में 432 है, देख लीजिए 432 का गुणनखंड करके, क्या ये दोस्त खिलाइए तो ये तो कितना हो जाएगा, 21×2 = 42, 21 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। दोस्त खिलाइएगा तो 108 हो जाएगा, फिर दोस्त खिलाइएगा तो 54 हो जाएगा, दोस्त खिलाइएगा 27 हो जाएगा, और फिर 3 खाएगा, फिर 3 खाएगा, फिर 3 खाएगा। कहने का मतलब अब हमको रूट मिलाना है, ये दोनों के बदले 1 हो गया, ये दोनों के बदले 1 हो गया, ये दोनों के बदले 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, अब देखिए कितना हो गया, 4×12, तो 12 लिखा जाएगा, 12 और √3 हो जाएगा, एक रूट अंदर घुस गया, ठीक है। तो रूट रूट कट गया, ठीक है। अब भुजा बराबर क्या हो गया, भुजा बराबर आपका 12 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है उसका आयतन निकालें, अब भुजा और कहता है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा क्या है, 12 है, 12 का क्यूब कीजिए तो 1728 होगा, तो ये 1728 होना चाहिए, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो समांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा आवर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, ठीक है, एक दूसरे की ओर, ठीक है। जिस क्षण वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी उसके बाद कितने समय बाद पार कर लेगी, तो ये पूछ रहा है। जिस समय वो आपस में मिलेगी, जब मिलेगी तो उसके बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो ये पूछ रहा है। अब एक बात जान लीजिए, जब चाल इस रूप में रहेगा ना, इस रूप में एक दिशा में, तो उसका चाल जो होता है रिलेटिव स्पीड माइनस में होता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे का उल्टा रहेगा,
कहने के लिए ऐसे जा रहा है, फिर दूसरा ऐसे जा रहा है, एक दूसरे की ओर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है, सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है। तो गौर करने के बाद इसका देखिए जो स्पीड है वो 40 और 50 है, लेकिन बोल रहा है एक दूसरे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अनुसार जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा जाके 40 और 50 जोड़ देगा, बराबर कितना हो गया, 90 हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर में है, ठीक है। अब किलोमीटर में है, इसको अब मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, क्यों, क्योंकि जो ट्रेन है वो मीटर में है, ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना, 5/18 से गुना कर दीजिए, 18×5 = 90, 5 हो गया, 5×25 हो गया, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 4 हो गया 25 प्रति मीटर सेकंड। अब समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी मतलब जितने जो ट्रेन का लंबाई है, दूसरी को बोला जाए, ट्रेन में जैसे दूरी बोला जाएगा तो समझिए ट्रेन का लंबाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए 140 160, ये दोनों ट्रेन है, और इसका चाल जो है वो क्या है, 25 है। ये जो समय आएगा वो सेकेंड में आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर चाल में क्या मीटर है, नीचे समय क्या मीटर प्रति सेकंड है, ये दोनों कट जाएगा तो सेकंड ही बचेगा ना, तो जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 को अगर 25 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये देखिए क्या है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में पूरे, कितने दिन में लगेंगे, ठीक है, ये हो रहा है। तो एक का जो है कोई काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में, अब बी को काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम जाके 120 होगा, ठीक है, 120 जो है टोटल काम है, ठीक है, ये टोटल काम है, तो 20 × 120, अब 20 24 × 5 = 120, ठीक है। कहने का मतलब है टोटल काम 120 है, जिसमें ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, 6×5 = 11 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब बोला कितने दिन लगेंगे, तो टाइम बराबर निकाल लीजिए, टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, ठीक है, और वर्क कितना है, मतलब कितना काम है, 120 है, क्षमता क्या है, क्षमता मतलब कौन कर रहा है, ए बी मिलके दोनों पूरा करने बोला, कितना दिन लगेंगे, जब दोनों एक साथ काम करें दोनों का क्षमता देखना होगा, तो 6×5 = 11 हो गया, 11 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 से कीजिए तो 110 बार में 110 होगा, 10 हो जाएगा, और 10 बच जाएगा, तो 10/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये देखिए हो रहा है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, एक दुकानदार 55 ट्रॉफियां बेचकर 11 ट्रॉफियां का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100/100, ठीक है, सीपी होता है ना, लाभ कितना ला रहा है, 11 ट्रॉफी गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है, मतलब 55 ट्रॉफी बेचा है, इसमें 11 ट्रॉफी लाभ है, जब लाभ है 11 ट्रॉफी है तो जितना बेचा है इसमें लाभ घटा देंगे, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा ना, मतलब क्रय संख्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य बोलिए, जो भी वस्तु बोलिए, जो भी है, ठीक है, ये हो गया, 4 से भाग दे दीजिए, 44 हो गया, इसको इससे भाग दीजिए 4 हो जाएगा, और इसको इससे काट दीजिए 25 हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा लाभ, तो लाभ कितना हो गया, 25%, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, अरुण ने संचित से 11 लाख 1,12,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, ठीक है, अरुण ने संचित से, अरुण ने खड़े संचित से, अरे संचित जो इस पर कितना कमा रहा है, 25% का लाभ, ठीक है, और रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था, तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, अभी बताइए, अभी 20% का लाभ संचित जो है वो 20% का लाभ लैपटॉप पे 25% लाभ कमाया, ठीक है, और लैपटॉप को बेचा किसको, अरुण ने संचित से, ठीक है, तो अरुण 20% का 25% दिया हुआ है, सॉरी 25% दिया हुआ है, 25% का लाभ का मतलब 125%, 125% बराबर कितना दिया हुआ है, 1,12,500, ये दिया हुआ 1,12,500, ठीक है, तो 100% का बराबर कितना हो जाएगा, 11,25,00, ठीक है, अब बटे 125 बटे 100,
125 बटे गुना 100, ठीक है। काटिए 25 से, ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से काटिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। एक 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया तो 25, 25 25 20 25, ये हो गया। अब इसको गुना जोड़िए, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 800 एक 900 हो जाएगा, मतलब 90,000, ठीक है। 90,000 होगा। कहने का मतलब है संचित जो है कितना में बेचा अरुण को? अरुण को बेचा, संचित खरीदा था कितना में? 90,000 में, ठीक है। और अरुण को कितना में बेच दिया? 1,12,500 में, ठीक है। 1,12,500। तो ये बताइए, अब पूछ रहा है कि रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा था। तो रमन, संचित जो खरीदा है ना, वो रमन से खरीदा है, रमन से, रमन से खरीदा है। अरुण अरुण बेचा था संचित को, संचित, और ये से रमन से, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कितना परसेंट लाभ पर बोल रहा है? 20% लाभ पर, मतलब 120% का जो वैल्यू है वो 90,000 है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90,000 बटे 120 गुना 100। ये 5 बार में, ये 6 बार में, क्योंकि 20 से काटे हैं। 15 छः के 90, 15 बार से काटे, 3 जीरो, 15 पचहत्तर, 75,000, ठीक है। तो रमन ने लैपटॉप कितना में खरीदा था? 75,000 में, ठीक है। ये आंसर 75,000। अब समझ लीजिए एक बात और, मतलब रमन जो है 75,000 में लैपटॉप खरीदा, ठीक है। वो 20% का लाभ कमाया और संचित को बेच दिया, ठीक है। संचित को 20, अब रमन ने 75,000 में खरीदा, ठीक है। वह 20% का लाभ कमा लिया, बेच दिया संचित को, ठीक है। और संचित क्या किया? वो जो जितना में खरीदा उस पे वो 25% का लाभ कमाया, अब बेच दिया उनको, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि रमन ने के लैपटॉप कितना में खरीदा था? तो भाई 75,000 में खरीदा था, उसको बेच के अंतिम में बेचा जाए तो 1,12,500 में बेचा गया, ठीक है। समझ गए? चलिए अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक दुकानदार 80 रुपया प्रति केजी और 95 रुपया प्रति केजी के दो प्रकार के दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या है? तो एक बात जान लीजिए, मतलब 80 का जो वो है 2 है, ठीक है। और 95 का जो है वो 3 है, तो गुना कर दीजिए, 80 गुना 2, और क्या है? 95 गुना 3, गुना कर दिया। टोटल दाल है कितना? 3 2 5, 5 कर दिए, 160 हो गया। और प्लस 95 गुना 3, 9 3 27, 5 से 15, 285 बटे 5, कितना हो गया? 5 हो गया, 814 हो गया, और 3 4 हो गया, काटिए। 8 बार में 40 हो गया, 9 बार में 45 हो गया, ठीक है। 89, तो 89 रुपये प्रति केजी हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला? 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक दर पर कितना हो जाएगी? अब कोई राशि 10,000 में 10,000 है, 500 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहला वर्ष 10% का वृद्धि हुआ, ठीक है। 10% का मतलब 110 बटे 100। अब बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के दौरान जो है 12% की ब्याज दर है, तो 12% का मतलब 112 बटे 100। तो बोल रहा है कि क्या जाए तो रुपया कितना हो जाएगा? गुना काट के देख लीजिए, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखिए, ये 20 बार में कटेगा और ये 21 बार में कटेगा, ये दोनों कट गया। अब इसको ऐसे काटिए, कितना हो जाएगा? 56 बार में कटेगा, तो कितना हो गया? 56 गुना 12, 21 गुना 11, तो 21 गुना 10, ये हो गया, और प्लस 21 हो गया, 231 हो जाएगा। तो 231 गुना 56 कर दीजिए, ये 6 हो गया, 18 मकीना 1, 12 13, 5, 5 से 15 5 बकरा 1, 10 1 11, 6 8 5 13, 9 2, 129 36, 129 36, 12,936 हो गया।
समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।